खबर जो है, ठीक है, दूसरी खबर है, यह है 3 केंद्रीय सुरक्षा बलों ने पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की यहाँ पर क्या की है, घोषणा कर दी है। तो अग्निपथ स्कीम आई थी जिसके अंतर्गत अग्निवीर बन रहे हैं और इसमें भी 10% छूट देने की घोषणा की गई थी। तो फिलहाल 3 जो बल हैं इन्होंने घोषणा कर दी है। कौन कौन से हैं, तो रेलवे सीआरपीएफ है, ठीक है, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होगा यहाँ पे, और सीमा सुरक्षा बल यानी कि एसएसबी बॉर्डर, सॉरी यहाँ पर एसएसबी नहीं होगा, क्या होगा, बीएसएफ होगा। और यहाँ पर क्या होगा, औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ टाइपिंग हो गया है। देखिए, तो 3 जो बल थे इन्होंने 10% जो है कि छूट देने की घोषणा कर दी है। धीरे धीरे और भी यहाँ पर शामिल हो जाएंगे, और भी पोस्ट जो और भी बल हैं जैसे इसके अलावा भी हैं वह लोग भी यहाँ पर देना शुरू कर देंगे। अब आने वाली जो भी वैकेंसी होगी, जैसे सीआईएसएफ में फायरमैन आता है, ठीक है, और भी सीआईएसएफ कांस्टेबल आता है, सब में अब 10% यानी कि जितनी वैकेंसी रहेगी उसका 10% इन लोगों को भी आरक्षण मिलेगा। अग्निपथ योजना क्या है, तो देखिए अग्निपथ योजना लॉन्च तिथि इसका 14 जून वर्ष 2022 होगा। तो अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर बनाए जाते हैं, और जब योजना आई थी तो 17.5 साल से लेकर के 21 वर्ष की आयु तक के युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जा सकता था। लेकिन इस योजना में 25% युवाओं को भारतीय सशस्त्र बलों में 15 और वर्षों तक बनाए रखने का प्रावधान है, यानी कि 25% परमानेंट हो जाएंगे जो कि सशस्त्र सेना में शामिल हो जाएंगे, बाकी लोगों को वापस भेज दिया जाता है कार्यकाल पूरा होने पर। बाद में वर्ष 2022 में सरकार ने ऊपरी आयु सीमा को बढ़ा करके यहाँ पर क्या कर दिया है, 23 साल कर दिया, जो पहले 21 वर्ष था। और इसके अलावा क्या क्या हुआ है आप देखेंगे, जैसे 3 केंद्रीय सुरक्षा बलों को पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा कर दी गई है, और 2 साल बाद अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान यह किया गया है। सीआईएसएफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ, एक सेकेंड कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, हाँ, सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ, ठीक है। धीरे धीरे और भी जो बल हैं वह सब इसको शामिल कर लेंगे। पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा, इसके साथ इनको एज लिमिट में भी छूट दिया जाएगा। कितना छूट होगा अभी देखेंगे। कहाँ मिलेगा 10% आरक्षण, जैसे सीआईएसएफ की बात करें तो इसकी जो डीजी है नीना सिंह, इन्होंने बताया है कि जो भी आने वाली भर्ती है उसमें पूर्व अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि जो अग्निवीर बन के वापस लौट चुके हैं, भविष्य में जब भी कांस्टेबल के पदों पर भर्ती होगी तो उसमें 10% भर्ती पूर्व अग्निवीरों को होगी। और उसी प्रकार बीएसएफ के भी डीजी नितिन अग्रवाल ने बताया है कि पूर्व अग्निवीरों की भर्ती सभी सुरक्षा बलों का फायदा होगा। उन्होंने बताया है कि खाली पदों में से 10% अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे। तो काफ़ी यहाँ पर अच्छी खबर है। एज लिमिट और फिजिकल टेस्ट में भी यहाँ पर इनको छूट मिलने वाली है, और यहाँ पर भी कितना मिलेगा, तो देखिए पहले बैच में जो पूर्व अग्निवीर थे इनको एज लिमिट में 5 साल की छूट, तो याद रखिएगा पहले बैच वालों को 5 साल की छूट, और जो दूसरे बैच के अग्निवीर हैं उनको 3 साल की एज में छूट दी जाएगी। और इसके साथ और क्या होगा, कैसे मिलेगी एज लिमिट में छूट, तो देखिए सीआईएसएफ में जो पूर्व अग्निवीर हैं उनको आरक्षण का फायदा मिलेगा, और उम्मीदवारों की जो सामान्य यानी कि यूआर की एज लिमिट होती है 18 से 23 साल, ओबीसी के लिए 18 से 26 साल और एसटी एससी के लिए 28 साल तक रहती है, यहाँ पर बता दिया गया है, ठीक है, छूट। पहले बैच में सीआईएसएफ के भर्ती के लिए 5 साल की छूट होगी, लिहाजा सामान्य वर्ग के लिए यह एज क्या हो जाएगी, 28 साल हो जाएगी। जो 23 है वह 5 साल जब छूट मिलेगी तो 28 साल हो जाएगी, लेकिन जो दूसरे बैच के आएंगे उसमें 3 ही साल छूट मिलेगी। और ओबीसी पहले बैच के लिए 31 साल और एसटी एससी के लिए अब 33 साल हो जाएंगे, याद रखिएगा। जबकि जो दूसरा बैच आएगा उसके लिए 3 साल की छूट होगी। इस हिसाब से पहले 23 साल थी यूआर की, तो अब 26 हो जाएगी, ठीक है। और इसी प्रकार ओबीसी की 29 हो जाएगी, एसटी एससी के लिए 31 साल की एज लिमिट हो जाएगी।
अभी कितनी वैकेंसी है अर्धसैनिक बलों में, तो देखिए 7-8 प्रकार के जो अर्धसैनिक बल होते हैं, 2023 का आंकड़ा लिया जाए तो लगभग 1 लाख के करीब यहाँ पर पद खाली हैं, ठीक है। तो आने वाली जो भी वैकेंसी होगी, अब आप सभी को यहाँ पर फायदा मिलने वाला है जितने लोग अग्निवीर हैं। गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डिपार्टमेंट के मुताबिक जनवरी 2023 तक, लेकिन अब तो जनवरी नहीं लिया जाएगा, उसके बाद भी एसएससी जीडी वगैरह में भर्तियां आ चुकी है, तब भी लगभग मान चलिए 1 लाख के करीब आपका पद खाली है। आने वाले समय में यह सब छूट देखने को मिलेगा।